दूसरा हम इसमें बात करेंगे हमारा नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट मेन टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम उसके दूसरे सब टॉपिक मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे थे। तो मोनोसेक्राइड के आगे हमारे 2 सब टॉपिक्स थे, पहला था ग्लूकोज और ग्लूकोज के आगे 3 थे जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। अभी बात करेंगे हम फ्रक्टोज, सेकेंड जो सब टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स के आगे फ्रक्टोज, तो उसके फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज के आगे एक ही सब टॉपिक है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रक्टोज जो है C6H12O6 एक हेक्सोस कीटो मोनोसेक्राइड है 6 कार्बन एटम का, और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है कार्बन 2 दूसरे कार्बन पे, और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें 2 CH2OH ग्रुप जो है at each end and a carbon double bond O group at the second carbon। तो ये जो है 2 साइक्लिक 5 मेंबर्ड फरेनॉज स्ट्रक्चर है वाया ना इंटरमॉलिक्यूलर हेमिकेटल, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 5वें कार्बन पे अटैक करता है ग्रुप एट कार्बन 5 अटैक्स द कार्बन टू कार्बोनिल ग्रुप और एक कायरल सेंटर बनाता है। सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो ये 6 कार्बन एटम्स हैं। फर्स्ट और 6th कार्बन एटम जो है वो पार्ट है CH2OH ग्रुप का। सेकंड कार्बन एटम जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो रिमेनिंग कार्बन C3 C4 C5 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेयर करते हैं और हाइड्रोजन ग्रुप्स को बेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, मतलब कि फ्रक्टोफर्नेज फॉर्नोज। तो फ्रक्टोज जो है वो इंटरनल रिएक्शन करती है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 5th कार्बन अटैक करता है कीटोन ग्रुप ऑन द 2nd कार्बन। तो ये रिएक्शन के रिजल्ट से 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर जो है कॉल्ड अ फ्रक्टोफर्नोज रिंग, सिमिलर टू द फेरेन रिंग। और रिंग जो है इसमें 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। 2nd कार्बन जो है वो न्यू कायरल सेंटर बन जाता है जो 2 डिस्टिंक्ट स्टेरियो आइसोमेरिज्म की लीडिंग करता है अल्फा और बीटा एनोमर्स। तो ये एनोमर्स जो है जैसे कि अल्फा डी फ्रक्टोफर्नेज एंड बीटा डी फ्रक्टोफॉर्नोज, ये डिफरेंट इनकी स्पेशल अरेंजमेंट होती है ऑफ द CH2OH एंड OH ग्रुप्स अराउंड द C2 कार्बन। और उसके बाद बताया गया है कि ये जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं ये कॉमनली रिप्रेजेंट की जाती है हार्वर्ड प्रोजेक्शन के द्वारा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा इसके आगे 3rd कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक था उसके आगे 3rd सब टॉपिक के बारे में, दैट इज़ डाइसेक्राइड्स के बारे में। तो डाइसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जो है लिंक करती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन दैट रिलीजेज अ वाटर मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है। ये स्वीट सल्यूबल और क्लासीफाई किया जाता है एज अ सिंपल शुगर विद अ जनरल फॉर्मूला C12H22O11। तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जो है ज्वाइन करती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, जो कि विच इज़ एन ऑक्सीजन एटम कनेक्टिंग द 2 शुगर एंड रिक्वायर्स द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। और इसमें जो है 2 मोनोसेक्राइड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं विच कैन बी सेम और डिफरेंट। केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 है। मोनोसेक्राइड्स की तरह ही ये पानी में सोल्यूबल होती है और इनको कंसीडर्ड अ सिंपल शुगर्स। डाइसेक्राइड जो है वो ब्रोकन हो जाती है इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड थ्रू हाइड्रोलाइसिस, अक्सर फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम जिसको हम डाइसेक्राइडेसिस बोलते हैं। कॉमन डाइसेक्राइड हमारे पास सुक्रोज जिसको टेबल शुगर बोलते हैं। यहाँ पे एक यूनिट जो है अल्फा डी ग्लूकोज और एक यूनिट जो है बीटा डी ग्लूकोज की होती है। और लिंकेज जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज और कार्बन 2 ऑफ अ फ्रक्टोज के बीच में। और ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन इसमें शामिल होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। माल्टोज नेक्स्ट आती है, माल्टोज जिसको माल्ट शुगर बोलते हैं, जिसमें 2 यूनिट्स होती है ग्लूकोज की और ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होती है और ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाती है। ये प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट आता है लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं, जो बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बनती है और ये लिंक होती है बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, यहाँ तक ये हमने 3rd टॉपिक फिनिश होता है। ओके, इसके आगे 1st टॉपिक के आगे 3rd टॉपिक।